अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम से लॉजिकल डिडक्शन या साइलोगिज्म को सोल्व करना, कि कैसे साइलोगिज्म या लॉजिकल डिडक्शन के जो एमसीक्यूज़ है वो वेन डायग्राम से सोल्व होते हैं। जो लॉजिकल डिडक्शन एमडी कैट में भी इंक्लूड हो चुकी है, उसको सोल्व करने का हम सारा तरीका देखेंगे। एक ही डायग्राम में मैं टोटल तमाम पॉसिबल लॉजिकल डिडक्शन के सवाल बताऊँगी, उनके तमाम पॉसिबल जवाब बताएँगे और एंड तक वीडियो देखिए। सारी वीडियो में आपको तकरीबन, अगर आप ये सही तरह देखेंगे तो तकरीबन सारे सवाल ही आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी, रूल्स को याद करने का तरीका बताऊंगी, प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी और इस क्वेश्चन को देखकर क्या आपके दिमाग में पहले आना चाहिए ये बताऊंगी। इसके बारे में हम सारी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है, वेन डायग्राम से लॉजिकल डिडक्शन को सोल्व करने के लिए पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। डायरेक्ट के बगैर कोई तमहीद बांधे मैं वेन डायग्राम पे आ रही हूँ, आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो आल के बारे में। जब भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आप ऑल का वर्ड देखें तो आप ये याद रखेंगे, यू कैन सिलेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन ग्रुप। जब ऑल का ग्रुप आल का वर्ड हो तो यू कैन सिलेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट जो ग्रुप में होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब सम का वर्ड होगा तो आप फ्यू ऑब्जेक्ट्स को, जब भी आपके 2-3 ऑब्जेक्ट उनमें से फ्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। आल का वर्ड हो तो सबको, सम का वर्ड हो तो फ्यू को। तो जब नन का वर्ड हो तो आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव ऑल ऑब्जेक्ट्स। जब सम का वर्ड हो यू कैन लीव ऑल ऑब्जेक्ट्स। सम नॉट का वर्ड हो तो यू कैन लीव फ्यू ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ें याद रखें। मुझे पता है हो सकती है आपको ये वर्ड्स ना समझ आ रही हो, अजीब लग रहा हो कुछ, बल्कि हम शुरू करें ये आपको सच में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आप ये वर्ड्स, ये स्टेटमेंट, इसको रूल समझे, जो मर्ज़ी समझने वो समझ के आप इसको क्या करें, याद कर लें। अब हम अपने आते हैं रूल्स की जानिब। रूल्स जो हैं हमारे पास वेन डायग्राम को सोल्व करने के लिए, जो सबसे पहले रूल्स हैं वो क्या है कि पहले हमने इनके रूल्स में देखा है कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। जब भी हमने सवाल देखना है डायग्राम बनानी है, चाहे पेपर पे बनाए चाहे दिमाग में बनाए। कुछ स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो दिमाग में भी बना देते हैं, और ये मजाक वाली बात नहीं, सच में इंसान बना सकता है। पहली चीज़ आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने हर डायग्राम के 2 पार्ट होंगे। एक डायग्राम होगी जो आपने सवाल को देख कर बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ऑल ए इज़ बी, इसकी क्या डायग्राम बनेगी, ये ए है, तमाम ए क्या है, बी है। ये आपने सवाल को देख कर डायग्राम बनाई। ये आप दिमाग में भी बना सकते हैं, ये इसको कहते हैं बेसिक डायग्राम। लेकिन इसकी डायग्राम, इसके अलावा भी और 3-4 तरह की डायग्राम्स हो सकती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको कहते हैं बेसिक डायग्राम, जो आप सवाल को देख के बनाते हैं। जो आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा, अगर वो बेसिक डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा तो वो पॉसिबल डायग्राम उसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आगे बताती हूँ पॉसिबल डायग्राम्स कैसे बनानी है। तो जो बेसिक को फॉलो नहीं करेगा उसको आपने पॉसिबल डायग्राम्स बनानी ही नहीं है, उसको सिरे से गलत कर देना, जो स्टेटमेंट आपकी बेसिक डायग्राम को फॉलो नहीं करेगी। सेकंड, जो स्टेटमेंट आपकी बेसिक डायग्राम को और पॉसिबल डायग्राम दोनों को फॉलो करेगी, सिर्फ वही करेक्ट होगी। यानी जो दोनों को फॉलो करेगी, ये नहीं कि एक को फॉलो कर दिया दूसरे को ना किया, जो दोनों को फॉलो करेगी वही करेक्ट होगी। तो किसी भी स्टेटमेंट के करेक्ट होने के लिए उनको बेसिक प्लस जो दूसरी डायग्राम है दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। बेसिक प्लस पॉसिबल डायग्राम दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे हमने जब काज एंड इफेक्ट, वो जो दूसरे इनकम एक्सपेंस मेथड से लॉजिकल डिडक्शन का मैंने आपको बताया, उसके भी चंद रूल्स बताएं। उन रूल्स को फॉलो करके आपने आगे बढ़ना है। पहले रूल्स की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, तब जो मैंने तब उस मेथड में बताया था। तो अब हम इसकी बात करें तो इसके ये 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को आप याद रखें, इनको अच्छी तरह याद रख लें। इनको याद किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये आपको भूल गए तो आपके अगले क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको मसला होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब, जो मैं आपको समझाऊंगी। पहली चीज़ है हमारे पास में सिर्फ एक स्टेटमेंट से, वैसे तो सवाल जब भी आएगा उसमें क्या होगी, 2 स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट से समझाती हूँ। एक स्टेटमेंट का जब मैं आपको बताऊंगी तो आपने 2 स्टेटमेंट जब मैं करवाऊंगी वो आपके दिमाग में खुद आता जाएगा। जब भी सवाल आप देखें सम ए आर बी, सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका जो करेक्ट कंक्लूजन होगा सम बी इज़ ए। ये ए, सम ए इज़ बी। जब सम ए बी है तो सम बी भी क्या होगा, ए होगा। जब सम ए है तो सम बी विल बी ए। सम ए इज़ बी, सम बी इज़ ए, ये इसका करेक्ट कंक्लूजन होगा।
और इसका जो पॉसिबल कंक्लूजन होगा ये इसका करेक्ट बेसिक कंक्लूजन होगा, ये बेसिक डायग्राम होगी। लेकिन इसका जो पॉसिबल कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम वाले का ऑल ए इज बी, यानी ये वाली इसकी पॉसिबल डायग्राम से, ये इसकी बेसिक डायग्राम है, सम ए इज बी की ये इसकी पॉसिबल डायग्राम है। जो क्वेश्चन इन दोनों पे करेक्ट आएगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास। जो बेसिक पे नहीं करेक्ट आएगा उसके लिए हम ये चेक ही नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी बेसिक करेक्ट होगी उसके बाद हम उसकी पॉसिबल चेक करेंगे। सम ए इज बी, जब भी हम सम ए इज बी देखें, सम ये ए हो गया, ये बी हो गया, सम ए इज़ बी, इसका मतलब है सम बी इज़ ए वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो आंसर में होगी वो करेक्ट होगी। इसके अलावा सम ए इज़ बी, इसमें ऑल ए इज़ बी वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट होगी, लेकिन ऑल ए इज़ बी वाली स्टेटमेंट तब करेक्ट होगी जब उसका सम वाली डायग्राम पे वो पूरी आ रही हो। वो आगे हम एग्जाम्पल से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सम बी इज़ ए है। पहले हमने बात की ना सम ए इज़ बी की, अब हम हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, सम बी इज़ ए, ऐसे बी और ये ए, सम बी इज़ ए। सम बी इज़ ए मतलब सम वाला स्टेटमेंट इसकी जो बेस्ट कंक्लूजन होगी सम बी इज़ ए, यानी सम ए इज़ बी, ये सम ए इज़ बी भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। सम बी इज़ ए का जो करेक्ट आंसर होगा सम ए इज़ बी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसका जो पॉसिबल करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल के साथ करेक्ट होगा कि ऑल बी इज़ ए, ये ऑल के साथ इसका करेक्ट होगा। तो ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएगा कि जब इस सवाल में सम बी इज़ ए आएगा, दूसरी स्टेटमेंट में मोस्टली आता है, पहली स्टेटमेंट में ए इज़ बी होता है, दूसरी में बी इज़ ए होता है, तो उसमें ये क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये दूसरा हमारे पास केस था। अब तीसरा केस है ऑल ए आर बी। पहले हमने सम के केसेस देखे, अब हम ऑल के केसेस देखते हैं। ऑल ए आर बी यानी ये ए है, ऑल ए, इसका जो ये बी है, ऑल ए आर बी। इसके जो पॉसिबल केसेस हैं, जो इसका पहले बेसिक केसेस है वो क्या होगा, जब भी ऑल का देखा तो आपने पहले दो स्टेटमेंट आपके दिमाग में आने चाहिए। पहले सम ए इज़ बी, पहली स्टेटमेंट। दूसरी सम बी इज़ ए, ये रिवर्स करके दोनों, ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। इसके अलावा इसकी एक और स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, यानी ऑल बी आर ए, ये भी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास। ऑल ए आर बी यानी ऑल बी आर, ये पॉसिबल करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, ये पॉसिबल करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। तो इसके हमारे पास 4 करेक्ट आंसर हो सकते हैं ऑल ए आर बी वाले क्वेश्चन के। ऑल ए आर बी वाले क्वेश्चन में पहले जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा जो बेसिक डायग्राम होगी कि ऑल ए आर बी यानी सम ए आर बी, ये क्या करेक्ट होगा। दूसरा ऑल ए आर बी, जब तमाम ए बी है तो तमाम बी को भी ए होना चाहिए, तो ये सम बी आर ए वाला भी हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास ऑल ए आर बी, तो ऑल बी आर ए वाला ये पॉसिबल करेक्ट आंसर होगा। पॉसिबल करेक्ट आंसर वो होता है जो इस डायग्राम से प्रूव ना हो रहा हो और उसके लिए अलहदा डायग्राम बनानी पड़े, यानी ये वाला जो है इसके लिए क्या डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये बी को अंदर और ए को हमें बाहर भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें और डायग्राम बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम से वो क्या है, सोल्व नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, इस डायग्राम से वो सोल्व नहीं होगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास ऑल ए आर बी का केस। इन केस की आपको समझ आ जाएगी। अभी जो मैं बता रही हूँ इनको नोट करते रहें, इनको याद करते जाएं या लिखते जाएं, जो करना है कर लें। नेक्स्ट है नो ए इज़ बी, ये हमारे पास चौथा केस है कि नो ए इज़ बी का जो केस है, जब भी हमारे पास आएगा, ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, नो ए इज़ बी, ये हमारे पास केस है। जब नो ए इज़ बी, इसका करेक्ट क्या होगा, नो बी इज़ ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नो बी इज़ ए। इसके अलावा सम ए इज़ नॉट बी, इसके बाद सम बी इज़ नॉट ए, यानी ये रिवर्स करके, ये दूसरी तीसरी स्टेटमेंट रिवर्स करके, इसके भी 4 आंसर करेक्ट हो गए। नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी हमारे पास क्वेश्चन में होगा अगर, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा नो ए इज़ बी का करेक्ट आंसर क्या होगा, जब ए बी नहीं है तो इसका बेसिक जो करेक्ट आंसर होगा नो बी इज़ ए, ये इसका बेसिक करेक्ट आंसर होगा। इसका पॉसिबल करेक्ट आंसर क्या होगा, सम ए इज़ नॉट बी, सम बी इज़ नॉट ए, ये इसके पॉसिबल करेक्ट आंसर हो गए। पॉसिबल करेक्ट आंसर की डायग्राम इन
इनमें नहीं बनेगी, क्योंकि पॉसिबल करेक्ट आंसर की डायग्राम ये बनेगी सम ए इज़ नॉट बी, यानी इसका सम हिस्सा बी नहीं है। ये पॉसिबल की डायग्राम है, पॉसिबल की डायग्राम और है और बेसिक डायग्राम और है। इसकी पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम जब दोनों करेक्ट होंगी तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। तो इसके मैंने आपको बता दें टोटल 4 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। एक आंसर क्या होगा कि नो ए इज़ बी, ये करेक्ट होगा। दूसरा नो बी इज़ ए, ये करेक्ट होगा। फिर सम ए इज़ नॉट बी, ये करेक्ट होगा। सम बी इज़ नॉट ए, ये करेक्ट होगा हमारे पास। तो ये था नो ए इज़ बी का केस। नेक्स्ट हमारे पास केस है जो हम करेंगे, हमारा सही जो हमने डिस्कशन करनी है वो हमारे जो हमने रूल्स जिसके थ्रू पढ़ने हैं वो हमारे ये केसेस हैं। इनको हमने टोटल 10 केसेस में आपको बताऊंगी और उनको अगर आप सही तरह सोल्व कर लेंगे, उनको सही तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास पहले जो है सम ए इज़ बी, ये ए है, सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी, ये बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसके कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, मैंने अभी बताया जब भी आपको इस तरह का सवाल आए तो इसकी कंक्लूजन कैसे बनानी है। इसकी कंक्लूजन देखिए, सम ए इज़ बी, यानी जब सम ए इज़ बी है तो सम बी इज़ ए। डायग्राम से देखें, कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए है, तो सम बी इज़ ए वाली क्या होगी, करेक्ट होगी। सम बी इज़ ए वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह सम बी इज़ सी है हमारे पास, तो इसी तरह सम सी इज़ बी वाली भी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी कि सम सी इज़ बी वाली करेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ, अगर आपको कंक्लूजन में एक कंक्लूजन ये दी हुई कि सम ए इज़ सी, तो आपने बेसिक डायग्राम पहले देखनी है, पॉसिबल डायग्राम नहीं देखनी। पॉसिबल डायग्राम आपने बाद में देखनी, पहले आपने बेसिक डायग्राम देखनी है। बेसिक डायग्राम ये जो मैंने अभी बनाई हुई है इस सवाल की, तो बेसिक डायग्राम में देखें कि ए और सी का क्या तलक है, दरमियान में बी आ रहा है और ए और सी का कोई भी तलक नहीं बन रहा। तो इस हिसाब से सम ए इज़ सी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। जिसकी जो बेस्ट कंक्लूजन होगी वो कौन सी होगी, सम बी इज़ ए, सम सी इज़ बी, ये दोनों करेक्ट होंगी। लेकिन सम ए इज़ सी, सम ए इज़ सी, ए इज़ सी, ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगी इसकी कंक्लूजन। तो इस तरह हमने इसको देखा, इसकी बेसिक डायग्राम हमने देखी कि ये वाली इसकी बेसिक डायग्राम थी। और अगर हमने इसकी दूसरी डायग्राम बनानी होगी सम सी इज़ बी, तो उसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल डायग्राम है। सबसे पहले हमने जिस चीज़ पर तवज्जो देनी है वो हमारी बेसिक डायग्राम होगी। अब हमारे पास दूसरा केस है। पहले केस में हमने सम को दोनों स्टेटमेंट में ऊपर भी सम था नीचे भी सम था, सम को हमने किया। अब हम करेंगे ऑल को सोल्व। इसको कैसे सोल्व करना है, ऑल ए इज़ बी हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑल ए इज़ बी, ये ए है हमारे पास, सारा ए बी है। ऑल बी इज सी, सारे बी सी है। अब इसके कंक्लूजन देखें, ऑल का सवाल है, इसके कंक्लूजन में सबसे पहले आपके दिमाग में सम आना चाहिए। मैंने कंक्लूजन यहाँ इसलिए नहीं लिखी ताकि आपका अपना माइंड वर्क करे, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर पेंसिल अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको ये बनाना नहीं आएगा। तो आपने इन सवालों को देख कर ही सोल्व करना है। तो ऑल ए इज़ बी है, तो इसको सबसे पहले आपको सम को, जब ऑल हो तो इसको सम में करेक्ट आता है। सम ए इज़ बी, ये भी करेक्ट होगा, सम ए इज़ बी करेक्ट होगा, सम बी इज़ ए, ये भी दोनों भी क्या हो गए हमारे पास, ए इज़ बी और बी इज़ ए करेक्ट होंगे। सिमिलरली इसके भी आपके सम के केसेस करेक्ट होंगे कि सम बी इज़ सी, सम सी इज़ बी, ये दोनों केसेस हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इसके बाद आप देखें, ए ये है, सी ये है, ए जब बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो ए ओवरऑल किसके अंदर है, सी के अंदर है। ए किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो इस हिसाब से ऑल ए आर सी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगी बेसिक डायग्राम को देखकर। ये ए है, ए हमारा किसके अंदर है, सी के अंदर प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से बेसिक डायग्राम को देखें तो ऑल ए आर सी, ये हमारे पास करेक्ट होगा। इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो करेक्ट कंक्लूजन आएगी वो टोटल ये होगी। पहली कंक्लूजन देखें, ऑल ए आर सी, ये हमारे पास करेक्ट कंक्लूजन होगी। कंक्लूजन्स मैंने इधर इसलिए लिखी ताकि आपका माइंड वर्क करे। आप ये कंक्लूजन अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। पहली कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर सी। दूसरी कंक्लूजन, सम ए इज़ बी, यहाँ पे ऑल है, इसमें अगर कंक्लूजन में सम लिखा हुआ तो वो भी करेक्ट होगा, सम ए इज़ सी करेक्ट होगा। सिमिलरली सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी करेक्ट होगा, सम ए इज़ सी, ये भी करेक्ट होगा। सम बी इज़ सी, ये भी करेक्ट होगा। सम बी इज़ ए, जब ऑल बी ए, ऑल बी इज़ ए, सम बी इज़ ए, ये भी करेक्ट होगा। सम सी इज़ बी, ये भी करेक्ट होगा। सम सी इज़ ए, ये भी करेक्ट होगा। तो इसकी ये पॉसिबल कंक्लूजन्स है जो करेक्ट होंगे, तो ये आप लिख सकते हैं अलहदा। तो जो
जो इसकी डायग्राम से प्रूवन कंक्लूजन है वो कौन सी है, ऑल ए इज़ सी, ऑल ए इज़ सी। लेकिन अगर ऑप्शंस में इनमें से कोई भी कंक्लूजन हुई जो मैंने अभी बताई तो ये सारी क्या होंगी, हमारे पास करेक्ट होंगी। अब हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में हमारे पास जो है वो सम, एक स्टेटमेंट में सम है, दूसरी स्टेटमेंट में ऑल है। एक स्टेटमेंट में सम है, दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास थर्ड में ऑल है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखें, सम ए इज़ बी, ऑल बी इज़ सी, सम ए इज़ बी, ऑल बी इज़ सी। इसको कैसे सोल्व करना है, ये ए, सम ए, ये हमारे पास बी है, सम ए इज़ बी। इसके बाद ऑल बी इज़ सी, इसकी तमाम बी जो क्या है वो है सी। इसकी ये डायग्राम बनेगी, बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम्स को देखते जाएं। अच्छा, जब सम ए बी है तो सम बी भी ए है, सम ए बी है तो सम बी भी ए है। जब सम ए बी है तो सम बी भी हमारे पास ए है। इसी तरह सम ए जो है बी है तो सम ए क्या है, सी भी है, क्योंकि ये सी का हिस्सा यहाँ पे देखिए एक दूसरे के अंदर आ रहा है। तो सम ए बी भी है, सम ए सी भी है। तो ये भी देख लें, सम ए इज़ बी, सम ए इज़ सी, सम सी इज़ ए, ये भी करेक्ट है। सम सी इज़ ए, क्योंकि कुछ सी का हिस्सा ए में आ रहा है तो सम सी इज़ ए, ये भी करेक्ट है हमारे पास। इसी तरह इसकी टोटल 4 कंक्लूजन्स होंगी जो पॉसिबल कंक्लूजन्स करेक्ट होंगी। सम ए इज़ सी, ये हमारे पास करेक्ट होगी। सम बी इज़ ए, ऑल के अलावा सम बी इज़ ए, ये भी करेक्ट होगी। सम सी इज़ ए, ये भी करेक्ट होगी। इसके अलावा जो चौथी पॉसिबल आपको वो दे सकते हैं वो क्या, सम बी इज़ सी, ये भी करेक्ट होगी। तो ये टोटल 4 कंक्लूजन्स होगी जो हमारे पास करेक्ट कंक्लूजन्स कहलाएंगी। तो ये तीसरे केस का जो सोल्यूशन था, ये हमारे पास ये तीसरे केस का सोल्यूशन है। इसकी बेसिक डायग्राम देख लें, ये नोट भी कर सकते हैं आप, ये ए बी सी। और आपको मैं एक सवाल सोल्व करके भी बता दूंगी कि ये कैसे ए बी सी को आइडेंटिफाई करना। हर सवाल में ए बी सी वैसे आपको इतनी तो समझ होगी, ये स्टेटमेंट से पता चल ही जाता है। तो वैसे मैं बता दूंगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हम सिर्फ इसके रूल्स करेंगे, सिर्फ इसके जैसे हमने बुनियाद रखनी है वो करेंगे। उसके बाद इसको प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो ज़्यादा आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। अभी जी आप रूल बिल्कुल भी मिस ना करें, सारे रूल्स आपको अभी करने पड़ेंगे। अब हमारे पास जो चौथा केस है वो चौथा केस में हमारे पास ऑल ए इज़ बी, सम बी इज़ सी। ये पहले था सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी था और ऑल बी इज़ सी था। लेकिन अब हमारे पास ऑल ऊपर आ गया, ऑल ए इज़ बी हो गया और सम बी जो है वो सी हो गया। ऑल ए इज़ बी यानी ये ए है, ऑल ए इज़ बी, ये बी है। सम बी इज सी, ये कुछ बी क्या है, ये सी है। ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है, सम बी सी है। ये हमारे पास इसकी क्या है, बेसिक डायग्राम प्रेजेंट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब ऑल ए आर बी है, ऑल ए इज़ बी, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ऑल ए इज़ बी, तो क्या होगा, सम ए इज़ बी भी करेक्ट होगा, सम ए इज़ बी भी करेक्ट होगा। ऑल वाले में आपने ये देखते ही बता देना है कि ऑल वाले में ऑल ए इज़ बी है, ये बी लिखा हुआ है, ऑल ए इज़ बी है तो सम ए इज़ बी भी करेक्ट होगा। सिमिलरली सम बी इज़ ए भी करेक्ट होगा। लेकिन इस सवाल में आपको वो कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट देगा कि सम ए आर सी, लेकिन यहाँ पे देखें डायग्राम बनी है, ए और सी के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सम ए आर सी वाली स्टेटमेंट गलत होगी। इसके जो पॉसिबल आंसर्स होंगे वो टोटल 3 आंसर होंगे। पहला आंसर क्या होगा, सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, ये हमारे पास करेक्ट होगा। दूसरा होगा सम बी इज़ ए, देखें सम बी इज़ ए, ये करेक्ट होगा। इसको ये पॉसिबल है कि ये बी ए इस तरह अगर हम इसको ड्रा करें तो सम बी इज़ ए, तो ये करेक्ट होगा। लेकिन सम ए इज़ सी, ये हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। सम ए इज़ सी किसी भी सूरत में हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा। सम ए इज़ सी, ए और सी का जब भी इस तरह के सवाल में रिलेशन पूछा जाए तो वो आपका गलत होगा। ए और सी का रिलेशन इस सवाल में गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 5 है, 5वां केस है हमारे पास, ऑल बी इज़ ए, ऑल सी इज़ ए। पहले हमने सम के साथ किया, फिर हमने एक स्टेटमेंट में ऑल रखा, एक स्टेटमेंट में सम रखा, फिर हमने पहली स्टेटमेंट में सम रखा, दूसरी में ऑल रखा, फिर हमने पहली में ऑल रखा, दूसरी में सम रखा। अब हम दोनों में ऑल रख लें। इसको कैसे सोल्व करना है, ऑल बी इज़ ए, ये हमारे पास ए है, ऑल बी इज़ ए, ये हमारे पास बी है, ऑल बी इज़ ए, ये हमारे पास सी, ऑल बी इज़ ए, ऑल सी इज़ ए। ये हमारे पास इसकी पॉसिबल जो हमारे पास बेसिक डायग्राम है वो ये बन गई हमारे पास। अब इसकी कंक्लूजन्स में जो हमारे पास करेक्ट होगा, जब ऑल बी इज़ ए है तो पॉसिबली ये सिमिलरली सम
सम वाला तो सबसे पहले हमने देख लेना, सम बी इज़ ए वाला भी करेक्ट होगा, सम बी इज़ ए वाला भी हमारे पास करेक्ट होगा। सिमिलरली सम ए इज़ बी वाला भी करेक्ट होगा। सम ए इज़ सी, ऑल ए इज़ सी, जब ऑल ए इज़ सी है तो सम ए इज़ सी भी करेक्ट होगा, सम ए इज़ सी भी करेक्ट होगा। इसमें ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसमें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछेगा सवाल में कि सम बी सी क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि बी और सी का आपस में बेसिक डायग्राम में कोई तल्लक नहीं है। बेसिक डायग्राम ये वाली जो मैं बना रही हूँ, मैं पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बना के दिखा रही क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। बहुत ज़्यादा डायग्राम बन जाती है इसकी, बहुत ज़्यादा। जितने मैं बोल के बता रही हूँ ना, इन सब की डायग्राम्स बनती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप डायग्राम्स के बगैर सोल्व करना सीखें। तो आप इस तरह देखें कि बेसिक डायग्राम को सबसे पहले हमने देखना है, बाकी जो पॉसिबल्स है ना, पॉसिबल्स अपने दिमाग में रखें, बेसिक को बस यहाँ पे बनाते जाएं। सम, ये जो पूछेगा कि सम बी सी, तो बी और ई सी वाला ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बी और सी का आपस में बेसिक डायग्राम में कोई तलक नहीं है। तो इस तरह के सवाल में दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे आल होगा, जहाँ पे वो बी और सी का रिलेशन पूछेगा, वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये था 5वां केस। आगे हमारा नेक्स्ट जो केस है वो 6th केस है। इन सारे केसेस को लिख लें, लिखे बगैर ये आपके सॉल्व नहीं होने। इसके अलावा लिखने के अलावा आप इनका क्या करें? प्रैक्टिस भी करें, कमेंट में पूछ सकते हैं, एक दोस्तों के साथ शेयर करें, सही तरह इसको सोल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले हमने सम का देखा, फिर हमने सम और आल के पेयर के साथ देखा, फिर हमने आल दोनों के पेयर के साथ देखा। अब हम नो की तरफ जा रहे हैं, नो के केस की तरफ। पहली स्टेटमेंट में ऑल ए इज़ बी, ये ए है, ये बी है। ऑल ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, ये हमारे पास सी है, नो बी इज़ सी। ये हमारे पास जो क्या है, इसकी क्या है? बेसिक डायग्राम है हमारे पास। तो इसको कैसे सोल्व करना है? जब ऑल ए इज़ बी है तो इसके लिए सबसे पहले जो सम वाली जो मैं बातें बताई जा रही हूँ, सम वाली, वो आपको पता होना चाहिए कि ऑल ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, सम बी से, ये आपको पता, बी इज़ सी, बी इज़ ए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नो ए इज़ सी, जब नो बी इज़ सी, जब नो बी इज़ सी, इसके अलावा नो ए इज़ सी हमारे पास करेक्ट होगी। नो ए इज़ सी, ये हमारे पास करेक्ट होगी। जब नो बी इज़ सी है तो नो ए इज़ सी होगा। सिमिलरली नो सी इज़ बी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगी। नो सी इज़ बी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगी। सिमिलरली नो के बाद जो हमारे पास पॉसिबल आंसर होंगे वो क्या होंगे? सम ए इज़ नॉट सी, सम ए इज़ नॉट सी, जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे? सम ए इज़ नॉट सी। सिमिलरली सम बी इज़ नॉट सी, सिमिलरली सम सी इज़ नॉट बी। तो ये हमारे पास पॉसिबल 3 आंसर हो गए। 3 पॉसिबल कौन से थे? सम ए इज़ नॉट सी, सम बी इज़ नॉट सी, सम सी इज़ नॉट बी, ये 3 पॉसिबल थे। ये नो के आंसर थे, और एक जो था आंसर वो कौन सा था? सम ए इज़ बी, सम बी इज़ ए। लेकिन ये बात याद रखें, जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो इनका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव वाला कंक्लूजन होगा उसको हम गलत कह देंगे, जो पॉजिटिव वाला कंक्लूजन होगा उसको हम गलत कह देंगे। तो पॉजिटिव वाले कंक्लूजन को हम तब फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हमारा था केस। नेक्स्ट हमारा जो केस है 7th केस है। टोटल हम 10th केस करेंगे। ये हमारा 7वां केस है जिसमें ऑल ए इज़ बी है, नो ए इज़ सी। पहले नो ए इज़ क्या था? पहले नो बी इज़ सी था, पहले क्या था? नो बी इज़ सी। अब नो ए इज़ सी है। तमाम ये स्टेटमेंट्स जो हैं इनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। इनमें हर स्टेटमेंट में पॉइंट है, ये ना कहें कि रिपीट हो रहा है, रिपीट कुछ नहीं कर रही मैं। दोबारा देख ले, रिपीट में कुछ नहीं कर रही, सारा कुछ नया स्टेटमेंट है, हर एक नई स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट रिपीट नहीं हुई। ये समझ के ना छोड़ दें कि स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं। तो हमारे पास जो 7th सोल्यूशन है वो क्या है? ऑल ए इज़ बी, नो ए इज़ सी, यानी ऑल ए इज़ बी, नो ए इज़ सी, ये हमारी इसकी पॉसिबल डायग्राम बन गई। अब हमने इसके कंक्लूजन को देखना है। नो ए इज़ सी, सो नो सी इज़ ए, ये हमारे पास करेक्ट होगा। नो सी इज़ ए करेक्ट होगा। सम सी इज़ नॉट ए, ये भी करेक्ट होगा। सम बी इज़ नॉट सी, ये भी करेक्ट होगा। सम
ए इज़ नॉट सी, ये भी करेक्ट होगा। ये तीनों पॉसिबल कंक्लूजन्स हो गए, तो इसके ये चारों पॉसिबल कंक्लूजन्स बन सकते हैं। देखें, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, इसका कंक्लूजन हमेशा हम नेगेटिव वाला करेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव वाला कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो पॉसिबल कंक्लूजन्स है, नो सी इज़ ए, एक बेसिक कंक्लूजन, बाकी तीन कंक्लूजन सम सी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ नॉट सी, सम सी इज़ नॉट ए, ये सम सी इज़ नॉट ए, तो ये वाले हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ये 7th हमारे पास था। अब हम 8th अपना देखेंगे, जो पॉसिबल MCQs 8 टाइप का आ सकते हैं। वो क्या है, पहले हम ऑल और नो के साथ कर रहे थे, अब हमने सम और नो का पेयर बना दिया, अब हमने सम और नो का पेयर बना दिया। सो सम ए इज़ बी, हमारे पास क्या है, सम ए इज़ बी। ये सम की डायग्राम हमेशा ऐसे बनती है, सम ए इज़ बी, ये बेसिक डायग्राम। सम ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, ये सी अलहदा चला गया। अच्छा, सम वाला आ गया, सम वाले में ऑल वाला क्या हो गया, इसमें स्टेटमेंट में जो ऑल वाला होगा वो क्या होगा, रोंग हो गया हो जाएगा। सम और नो के पेयर में जो ऑल वाला आंसर होगा वो क्या होगा, रोंग होगा। अब आंसर जो है एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट वाला करेक्ट होगा। दूसरा इसके जो पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, सम ए इज़ नॉट सी, सम ए इज़ नॉट सी, ये जब बी सी नहीं है तो सम ए इज़ नॉट सी, ये पॉसिबल बन सकते हैं। सम, जब सम बी ए है, सम ए इज़ बी, तो सम बी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ ए अगर हुआ तो वो गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नेगेटिव वाला हमने करना है। तो सम बी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ नॉट ए, तो वो वाला हमारे पास करेक्ट होगा। सम बी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ नॉट ए, ये वाला हमारे पास करेक्ट होगा। सिमिलरली सम बी इज़ नॉट सी, सम बी इज़ नॉट सी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। सम सी इज़ नॉट बी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। नो सी इज़ बी, नो सी इज़ बी, ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। तो इसके पॉसिबल करेक्ट कंक्लूजन्स जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, पहला सम ए इज़ नॉट सी, सम ए इज़ नॉट सी, ये भी हमारा करेक्ट होगा। सम बी इज़ ए, बी इज़ नॉट ए, सम बी इज़ नॉट सी, सम सी इज़ नॉट बी, सम सी इज़ बी, इज़ बी, तो नो सी इज़ बी, ये सामने नो सी इज़ बी। तो ये हमारे पास जो करेक्ट कंक्लूजन होंगे, इनके ये करेक्ट कंक्लूजन होंगे, ये सारे लिखते जाएं। पहले आप इसको रजिस्टर पे नोट करके रखेंगे, जब भी आप सोल्व करेंगे आपको एक आधा भूलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे ही याद हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, 9th केस है। केस इसके काम बनते 3 से 4 केसेस में आपको समझा सकती थी, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा कि आपको एक एक केस का ये हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि बेहतरीन तरीके से मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा, पहले था सम ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, पहले नो बी इज़ सी था, अब नो ए इज़ सी है। पहले नो बी इज़ सी था, अब क्या है, नो ए इज़ सी। अब ये सेकंड लास्ट है हमारे पास, इसके बाद सिर्फ एक ही है, तो ये सेकंड लास्ट है। तो पहले था बी और बी था, इसमें अब ए है, नो ए इज़ सी। सारी स्टेटमेंट ध्यान में रखें। तो सम ए इज़ बी, इसकी क्या बनेगी, ए बी, ये क्या बनेगा, ये सम ए इज़ बी, नो ए इज़ सी, ये हमारे पास बन गया ये। अब इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स देखेंगे, कैसे पता चलेंगे पॉसिबल कंक्लूजन्स। देखें, सम ए इज़, इधर देखें पहले, नो ए इज़ सी, तो इसका क्या मतलब है, नो सी इज़ ए, ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। नो सी इज़ ए, ये हमारे पास करेक्ट होगा। सम बी इज़ नॉट सी, ये भी करेक्ट होगा। सम ए इज़ नॉट सी, ये भी करेक्ट होगा। तो सम बी, ये हमारे पास करेक्ट होंगे, ये 3 कंक्लूजन्स करेक्ट हो गए। नो सी इज़ ए, सम ए इज़ नॉट सी, सम बी इज़ नॉट सी, ये हमारे पास करेक्ट होंगे। तो ये हमारा सेकंड लास्ट केस था। अब हम अपना लास्ट केस देखते हैं। अभी तक मेरा ख्याल है आपको नो सम की ये सारी समझ आ चुकी होगी। तो ऑल ए आर बी, नो ए इज़ सी, ऑल ए आर बी, नो ए इज़ सी, ये ए है, ऑल ए आर बी, नो ए इज़ सी, ये नो का लास्ट केस है, ओवरऑल भी लास्ट केस है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऑल ए आर बी है, नो ए इज़ सी है। पहली चीज़ इसका आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में जो भी आंसर होगा इसका क्या होगा, रोंग होगा। नो ए इज़ सी मतलब नो सी इज़ ए, इस तरह का एक आई थिंक डिस्कस भी हो चुका है, नो सी इज़ ए। सम बी आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स होंगे। तो ये था वेन डायग्राम मेथड से इसको सोल्व करने का सारा तरीका। वेन डायग्राम मेथड से तकरीबन आधा घंटा ही लगा है हमें इसको सोल्व करने में, और ये सोल्व मैंने इस तरह करवाया विदाउट एनी
विदाउट एनी एग्जाम्पल के बगैर सॉल्व करवाया ए बी के साथ। नेक्स्ट हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको अभी तक आप याद करें, रिवाइज़ करें, इनको बार बार याद करने की कोशिश करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।